आया तो कोई मन्नत वगैरह थी आप लोगों की? जी, मिन्नत है हमारी बच्ची न सुन पाती है और ना ही वो बोल पाती है। आप परेशान ना होइए, हज़रत मौला इमाम हुसैन के सदक़े इंशाअल्लाह आपकी बच्ची सुनेगी भी, बोलेगी भी। किस लिए यहाँ पर आने का मेन मकसद क्या है? यहाँ तारे मिल्लत के उर्स है। तारे मिल्लत का उर्स? हाँ, उर्स में आए हैं। अच्छा, उर्स में आप आए? हाँ। तो तारे मिल्लत का उर्स नहीं, यहाँ पर हज़रत मौला अब्बास के अलम की ज़ियारत करवाई ज़ियारत करने आए। तो आप ज़ियारत करने के लिए आए? हाँ, ज़ियारत करने आए, फिर जाएंगे वहाँ तारे मिल्लत की। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन है कि हुसैन अलैहिस्सलाम दीन भी हैं और दीन को पनाह देने वाले भी हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। नदाद दस्त दस्त यजीद हक्का की बिना ला इलाहा की जो है वो बिना भी है। बेस ऑफ इस्लाम जो है इज हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम बरेली शरीफ से। बरेली शरीफ से माशाअल्लाह। ज़ियारत करी आपने? जी इंशाअल्लाह ज़ियारत करी। कैसा लगा? बहुत सुकून मिला, रूहानियत महसूस हुई? रूहानी महसूस हुई। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तमाम को यही मैसेज दूंगा, हर साल यहाँ इंशाअल्लाह बिलग्राम शरीफ आएँ और अलम शरीफ की ज़ियारत करें। बिलग्राम शरीफ में 7 मुहर्रमुल हराम को अलम शरीफ की ज़ियारत करवाई जाती है। ये कोई मामूली अलम नहीं है, ये वही अलम है जो करबला शरीफ में लश्कर अहले बैत की नुमाइंदगी कर रहा था। आप देख सकते हैं कसीर तादाद में यहाँ पर लोग अपनी अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, धागे बांध रहे हैं। यहाँ पर हर मज़हब व मिल्लत के लोग तशरीफ़ लाते हैं दूर दराज से और यहाँ पर आने के बाद अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। ये वही अलम है जो हज़रत मौला अब्बास अपने हाथों में उठाया करते थे और इसी अलम की ज़ियारत करने के लिए आप देख सकते हैं कि लोग गर्मी की शिद्दत में यहाँ पर आकर ज़ियारत कर रहे हैं अलम शरीफ की। अलम शरीफ की ज़ियारत करने के लिए काफ़ी दूर दराज से लोग तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ पर इस घर में कुछ भाइयों से मेरी मुलाकात हुई है, तो जब मेरी इनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी एक मन्नत भी पूरी हुई। चलिए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि वो क्या मन्नत थी जो इन्होंने हज़रत मौला अब्बास के अलम को देख कर मानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हारून रशीद। हारून रशीद। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? चांदा सुल्तानपुर। अच्छा, तो बिलग्राम शरीफ आपका पहली बार आना हुआ या आप पहले से आ रहे हैं? नहीं, पहले से आ रहे हैं। कितने सालों से? लगभग 2013 से आ रहे हैं। अच्छा, तो 2013 से आप आ रहे हैं, तो बिलग्राम में आने का मेन मकसद क्या है? जी आलम शरीफ की ज़ियारत करना। अलम शरीफ की ज़ियारत करना? जी। तो क्या कोई आपकी मतलब तो अलम शरीफ की ज़ियारत भी आप कई सालों से आ रहे हैं जी। तो पहली बार आप ज़ियारत करने आए या इससे पहले भी आपने? नहीं, 7 मुहर्रम में आए थे जी। 1 साल बाद अल्लाह ने नवाज दी है। माशाअल्लाह। जी। तो अलम शरीफ में आपकी मन्नत थी, तो कैसे क्या मतलब यहाँ पर आपको ये दिलचस्पी मतलब चढ़ी कि मैं यहाँ पर जाऊँ, मैं मतलब मन्नतें मानूँ? आपने देखा होगा कि लोग अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं, हज़रत मौला अब्बास के अलम की ज़ियारत करके मुरादें पूरी होती हैं। उनमें से एक कोई ख़ास बात बताएं कि जब आप यहाँ पर आए 7 तारीख को और आपने अलम शरीफ की ज़ियारत करी तो क्या दिल में वो मोहब्बत पैदा हुई सरकार से आलम शरीफ देख के? माशाअल्लाह। जी, सरकार के बारे में दुआ की है कि सरकार हमें भी औलाद अता फरमाए। तो अलम शरीफ को देखकर आपकी मुरादें पूरी हुई जो आपने मन्नतें मांगी थी। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ साहब और भी हैं, इनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम बयान आपका? अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद। तो बिलग्राम शरीफ में कितने सालों से आप आ रहे हैं? मैं 2 साल से आ रहा था जी। ये तीसरे साल मेरा तीसरा साल है ये। तीसरा साल है जी। अच्छा, बिलग्राम शरीफ में आने का मेन मकसद क्या है? बिलग्राम शरीफ में आने का मकसद ये है कि 7वें मुहर्रम को आता हूँ और आलम शरीफ की ज़ियारत करता हूँ और सब लोगों को देखा कि आलम शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं, मन्नतें मान रहे थे तो हाँ धागे बांध रहे थे, तो हम भी जो है मन्नतें माना, धागे बांधा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको औलाद अता की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यानी 20 साल के बाद। 20 साल के बाद? जी, 20 साल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कहाँ से आप? मैं खीरी लखीमपुर से 31 साल से हाजिर हो रहा हूँ सरकारों के करम से। जी, बिलग्राम शरीफ में आपने सबसे ज़्यादा ख़ास बात क्या देखी? बिलग्राम शरीफ में सबसे ज़्यादा ख़ास बात है इंसानियत का हमेशा ख्याल रखा गया। जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक पैगाम
जिसको मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके जो हज़रत मौला अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब ने इंसानियत का ही पैगाम दिया। ये जो हज़रत मौला अब्बास का अलम शरीफ है, इस अलम को यहाँ पर देखकर लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ियारत करते हैं, कसीर तादाद में भीड़ होती है, अपनी अपनी फरियादें लेकर आते हैं। माशाल्लाह धागे बांध रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में कि माशाल्लाह धागे बांध रहे हैं और अपनी अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। अब ये बताइए कि जो अलम शरीफ है ये बलराम शरीफ तक कैसे आया? और जब सरकार लुत्फुल्लाह शाह उर्फ लद्दा शाह रहमतुल्लाह अलैह हज करने गए, पैदल का ज़माना होता था, हज से फिर करबलाए मोहल्ला ज़ियारत के लिए गए। वहाँ हज़रत मौला अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको बशारत दी कि मेरा आलम है, आप ले जाकर हिंदुस्तान लोगों को फैज सकता हो। अगले दिन बशारत होती है कि मैं नक्शा दिखाया जाता है। मौला अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाए फुरात का मैप दिखाया जहाँ पर अलम शरीफ था। फिर मौला अब्बास ने जब यह मैप दिखाया, दूसरे दिन हज़रत शाह लद्दा रहमतुल्लाह अलैहि ताला अन्हु उस अलम शरीफ को लिया और हिंदुस्तान आए। इसमें ख़ास बात ये है, मौला अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन भी 7 मुहर्रम, और जब वहाँ दरियाए फुरात पहुँचे तब भी 7 मुहर्रम शरीफ था, और जब हिंदुस्तान लेकर वापस आए तब भी 7 मुहर्रम। इस वजह से हमारे सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा, सरकार बादशाह मियाँ साहब, फैज़ान मियाँ साहब के जो 300 साल पहले के दादा थे, उन्होंने इसी तारीख को फिक्स कर दिया कि लोगों का इसका दीदार कराते हैं। लोग अपने अपने दिलों की मिन्नतें मानते हैं, दुआएं मांगते हैं। मैं खुद सरकारों करम से, मौला अब्बास के करम से आपके से मैंने 11 आलम शरीफ नज़र किए और जो है 9 मिन्नतें मानी हैं। ये लिख कर लाया और मैं लिख लेता हूँ कापी में, और ये सरकार के करम से आपकी दुआओं से पूरी होंगी। अगले साल फिर इंशाअल्लाह आऊँगा और नज़र करूँगा। ये 7 तारीख को सरकार मौला अब्बास आलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिन था, शहादत का वही दिन था। वहाँ शाह लुत्फुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के पहुँचने का वही दिन हिंदुस्तान का, इसलिए 7 तारीख को दिखाया जाता है। अच्छा, बलराम शरीफ में अलम शरीफ की ज़ियारत करने के लिए कहाँ कहाँ से लोग तशरीफ़ लाते हैं? मैं जब से 31 साल से आ रहा हूँ, लगभग 31 ईयर्स, तो हिंदुस्तान के तमामी सूबों से, ख़ासकर सूबा कलकत्ता है, पश्चिमी बिहार है, झारखंड है, और जो है दिल्ली है, जो राजस्थान है, यहाँ के तमाम हजरात आते हैं। यूपी के तमाम अज़ला के तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग ज़ियारत करने आए थे। यानी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, चाहे वो किसी भी तमाम मज़ाहिब और मिल्लत के लोग, तमाम जो है अक़ीदे के लोग आते हैं और अपनी अपनी मन की मुरादें पाते हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि हर शख्स सरकार मौला अब्बास की ये शहज़ादे सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा, सरकार बादशाह मियाँ साहब, फैज़ान मियाँ साहब, इनसे बेपनाह मोहब्बत करें। ये मेरा ईमान है कि जो इनसे जितनी मोहब्बत करोगी, इनसे जो मांगोगी मिलेगा, और मुझे मिलता रहा। अहले बैत ही हमारा ईमान है। अहले बैत ईमान ही। सरकार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से है, ईमान है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन, है कि हुसैन अलैहिस्सलाम दीन भी हैं और दीन को पनाह देने वाले भी हैं। सुभान अल्लाह। दस्त दर्द यतीज हक्का की बिना ला इलाहा की जो है वो बिना भी है, बेस ऑफ इस्लाम जो है इज़ हुसैन। मैं 21 साल से आ रहा हूँ, 31 ईयर्स है, और हर साल कोई ना कोई मिन्नत मानता हूँ। और मिन्नत वो चीज़ होती है, वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंसान के बस की नहीं होती हैं। संभव प्रयास करने के बावजूद भी वो समस्या हल नहीं होती, तब मिन्नत मानता है आदमी। और लोग मानते हैं, ख़ास करके यहाँ पर ये है जो साहिब औलाद नहीं होते हैं, जो औरतें बच्चे नहीं होते हैं, कई साल शादी, वो आती हैं, मिन्नत मानती हैं अगले साल। इस मजमे में जो लड़कियां औरतें होती हैं, उनके गोद में बच्चे जो होते हैं, वो इसी पिछले साल की जो मिन्नत मानी होती है वो इस साल नज़र करने आती हैं, बच्चों को लेकर जी। तो ये जो अलम शरीफ है ये कहाँ से उठता है और कहाँ तक ये हुजूर सरकार बादशाह मियाँ साहब के घर से उठता है, और ये
ये मस्जिद जो है कादरी मस्जिद से चलता है, सरकार की कोठी से करीब होते हुए, बाजी वाले मकान से होते हुए, और फिर ये जो है हमारे रसूल अहमद वगैरह के मकान से होते हुए कजपुरा जहाँ पर हम खड़े हैं, अब ये इमाम चौक तक जाएगा और वहाँ पर इख्तिताम होगा आइंदा साल के लिए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से सर? इलाहाबाद हंडिया से। इलाहाबाद हंडिया से। आप हज़रत कहाँ से? मोहम्मद अनवर इलाहाबाद से। इलाहाबाद। आप सभी हज़रत इलाहाबाद से? हंडिया तहसील है, इलाहाबाद ज़िला है। अलम शरीफ की ज़ियारत करी आप हज़रत? जी बहुत अच्छा लगा। पहली मर्तबा मैं आया, ये लोग तो 2-3 मरतबा आ चुके हैं, तो पहली मरतबा आया। कोई मन्नत वगैरह थी आप लोगों की? जी मिन्नत है हमारी बच्ची न सुन पाती है और ना ही वो बोल पाती है। आप परेशान ना होइए, हज़रत मौला इमाम हुसैन के सदक़े इंशाअल्लाह आपकी बच्ची सुनेगी भी, बोलेगी भी। इस अलम शरीफ को देख के आपकी तरह कई ऐसे हैं जो वाकई दिल में इश्क़ अहले बैत लेके चलते हैं और यहाँ पर आके अपनी अपनी दुआएं मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआएं पूरी होती हैं। जी तो क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपके आंसू बता रहे हैं कि वाकई आपके दिल में सच्चा इश्क है अहले बैत से। जी बेशक, सच्चा इश्क है अहले बैत बेशक, से। एक एक खून का कतरा उनकी मोहब्बत में कुर्बान है। जी। तो क्या इस बारगाह के बारे में, बलराम शरीफ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये अल्लाह वालों की बारगाह है बेशक। और यहाँ पर सभी आशिकान अहले बैत आते हैं और अपने दिल की जो तमन्नाएं हुआ करती हैं उनके वसीले से दुआएं करते हैं, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि जितने भी आशिकान अहले बैत हैं वो आएँ, इस पाकीज़ा बारगाह में आएँ और अल्लाह वालों का फैज़ान लूटें। और ये जो अलम शरीफ है, ये इमाम अब्बास अलंबरदार रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये अलम है और बहुत ही पाकीज़ा अलम है। ये वही अलम है हज़रत जो करबला शरीफ में लश्कर अहले बैत की नुमाइंदगी अलम कर रहा था। ये वही अलम है और इस अलम का वसीला देकर लोग दुआएं करते हैं, अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। अहले बैत को हर कोई मानता है, लेकिन मानने का अपना अपना अलग अलग नज़रिया होता है। कुछ लोग निशाना बनाते हैं, गलत तरीके यहाँ की अफवाहें फैलाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बताएं। ये सब एक तरीके से शरीयत के ख़िलाफ़ हैं जैसे और जैसे इन सब जुमलों से लोगों को ख्याल जो है जी इस गंदे ख्यालात को ख़त्म करना चाहिए और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत करनी चाहिए। यही इंसान हर इंसान को चाहिए। इंसान ताकि- को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हमारे हुसैन। हुसैन। बिना तहकीक किए बलराम शरीफ के बारे में तरह तरह की बातें लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। आप हजरात कहाँ से आपने बोला आए हैं आप लोग? इलाहाबाद। इलाहाबाद से आप हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आप लोगों ने अपनी निगाहों से देखा, कानों से सुना, यहाँ पर कुछ आपको गलत लगा? नहीं, बताइए आप बताइए कुछ गलत लगा? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का तौर तरीका बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो भी आया अकीदत के साथ आया, ठीक है, दिल में इश्क अहले बैत लेकर आया। बिल्कुल ठीक है, जो भी आज़ाद यहाँ पर आते हैं अपनी अपनी मुरादें लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। अलम शरीफ की ज़ियारत करी आपने? जी कैसा लगा? बहुत अच्छा माशाल्लाह। कोई मन्नत थी आपकी? जी बस हम फैज़ हो जाए। कहाँ से हैं आप? हम संडीला। संडीला, माशाल्लाह। आप हज़रत? नानपारा से आए। तो कोई मन्नत थी आपकी? नहीं, लेट हो गए, ज़ियारत नहीं हो पाई। कुछ कहना चाहेंगे बलराम शरीफ के बारे में? इमाम साहब हैं काजी। जी बिल्कुल, ये बड़ा मुअज़्ज़ज़ अलम है जी जिसमें हज़रत की ज़ियारत भी होती है, पर अभी ज़ियारत तो नहीं हो पाई, इस वजह से भीड़ ज़्यादा है। तो हज़रत कमरे में है, पर आलम की ज़ियारत माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम बरेली शरीफ से। बरेली शरीफ से माशाल्लाह। ज़ियारत करी आपने अलम शरीफ की? ज़ियारत करी। कैसा लगा? बहुत सुकून मिला, रूहानियत महसूस हुई? रूहानी महसूस हुई। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तमाम को यही मैसेज दूंगा, हर साल यहाँ इंशाल्लाह बिलग्राम शरीफ आएँ और अलम शरीफ की ज़ियारत करें जी माशाल्लाह। और दुआ करें सबके हक़ में। बेशक। अस्सलाम वालेकुम। बलराम शरीफ में आप देख रहे हैं कसीर तादाद में भीड़ है और ये सभी हजरात जो है अलम शरीफ की ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं। हजरत कहाँ से आप आए? कटिया कम्मू, कटिया कमू, जिला था जानपुर। शाहजहाँपुर। हाँ, हाँ। तो किस लिए यहाँ पर आने का मेन मकसद क्या है? यहाँ तारे मिल्लत के उरस है। तारे मिल्लत का उरस। हाँ, उरस में आए हैं। अच्छा, उरस में आप आए। हाँ। तो
ताहिर मिल्लत कौरा से नहीं, यहाँ पर हज़रत मौला अब्बास के अलम की ज़ियारत करवाई ज़ियारत जाती है। करने आए। तो आप ज़ियारत करने के लिए हाँ, आए हैं। ज़ियारत करने आए, फिर जाएंगे वहाँ ताहिर मिल्लत की दरबार पे। वहाँ क्या है? उर्स है। उर्स मुबारक है। हाँ, उर्स अच्छा, मुबारक। माशाअल्लाह। हाँ। तो ये बताइए कि वहाँ पर आप उर्स में आए हैं, यहाँ पर अलम शरीफ की ज़ियारत करने के लिए आए हैं, यहाँ पर आने का मायन मकसद क्या है? हमारे पीर हैं यहाँ। नहीं, पीर तो आप हैं, अलम शरीफ की ज़ियारत करने के लिए आप आए। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज, कहाँ से आप तशरीफ लाए? मुरादाबाद से। मुरादाबाद। ये बताइए, बलराम शरीफ में आज यानी 7 मुहर्रमुल हराम के दिन आने का मायन मकसद क्या है? आने का मेन मकसद ये है कि लोग मतलब अपने मकसद के लिए आते हैं कि उन्हें जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। जो काम दवा से नहीं चलता वो वहाँ बिलग्राम शरीफ की दुआओं से चल जाता है। पहुँच जाता है। यानी आज अलम शरीफ की ज़ियारत करवाई जाती है, जिसको करबलाई अलम कहा जाता है। ये वो अलम है जो करबला के मैदान में लश्कर अहले बैत की नुमाइंदगी कर रहा था। उसकी लोग उस अलम की लोग ज़ियारत करते हैं और यहाँ पर आते हैं, अपनी फरियाद लेकर मन्नतें मांगते हैं। माशाल्लाह उनकी पूरी होती है। तो आपकी कोई मन्नत? जी, मैं आ रहा हूँ 2 साल से और यकीन है कि यहाँ सैयद लुत्फ़ुल्लाह जो 303 साल पहले जी यहाँ पर अलम शरीफ लेकर आए थे, उसी के पानी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मन्नत पूरी करेगा। और जो लोग अपनी बीमारियों के लिए आते हैं उनको शिफा मिली है। और बहुत से लोगों को बेतहाशा कितने लोग यहाँ पर दूर दराज से आते हैं तो लोगों को औलाद मिली है हज़रत अब्बास अलमबरदार के इस अलम के सदक़े में। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा यकीन और अक़ीदा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस मकसद से हम लोग आए हैं तो हमारे मकसद में भी अल्लाह कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन, इलाही आमीन। ये बताइए कि बलराम शरीफ को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि मैंने जो सुना था वो कुछ और था और जो देख रहा हूँ वो कुछ और है। आप ये बताइए कि यहाँ पर अभी तो दिन का तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहा है, बाद नमाज ज़ोहर अलम शरीफ की ज़ियारत करवाई जाएगी। तो ये बताइए कि यहाँ पर आपने कोई भी चीज़ ऐसी देखी जिसको कोई ये कहे कि मुरव्वज़ा तरीके से की जा रही हो? बिलग्राम शरीफ जो है वो मसलक आला हज़रत ही का एक मिशन है। बेशक जी। और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, बिलग्राम ऐसी जगह है या ना ताम है ना जहाम है, इसी का नाम बिलग्राम है। और मसलक आला हज़रत का पैगाम सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती हमें देते हैं हमारे पीर मुर्शिद। यहाँ कोई काम ऐसा नहीं होता जिस पे कोई आलिम या कोई मुफ्ती फतवा उठाए या उंगली उठाए। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों का काम है कहना, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी फजूल काम हो जाए या नाजायज़ काम हो, लोगों का काम कहना। नहीं, अब ये बताइए कि निशाना किसी एक जगह को बना लेना ये कहाँ तक दुरुस्त है? आप दिखाइए, ये सभी हजरात जो है हज़रत मौला अब्बास अलमदार की पाक की ज़ियारत करने के लिए आए हैं और इतनी तपिश है, इतनी धूप है कि इतनी गर्मी की शिद्दत में आप लोग आए यहाँ पर। ये मोहब्बतें हैं, यही अपनी अपनी यही मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। यही अकीदत। कहते हैं ना कि दुनिया जो देखी दीन से खाली हुसैन ने, बुनियाद ला इलाहा की डाली हुसैन ने। और इस खानकाह का तो पैगाम ही यही घुट्टी में पिलाया जाता है कि मसलक आला हजरत पे मजबूती से कायम दायम रहें। और जो सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती बिलग्रामी सरकार उवैस मियाँ का ये हमेशा लोगों से कहना रहता है। कहते हैं सरकार फरमाते हैं कि मसलक आला हजरत को मजबूती से थामे रहें। अगर कोई पूछे कि मसलक आला हजरत क्या है तो हम बताना चाहेंगे मसलक आला हजरत ही मसलक सहाबा का नाम है। बिलग्राम शरीफ बरेली शरीफ का रास्ता दिखाता है और बरेली शरीफ सहाबा इकराम का रास्ता दिखाता है। कुछ लोग उर्स और मिलाद का लंगर नहीं खाते जी, कुछ लोग मुहर्रम की नियाज़ नहीं खाते, लेकिन गरीब का हक और हराम की कमाई सब खा जाते हैं। तब कोई ये नहीं कहता है कि हराम हलाल, तब नहीं कहता। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा अहले बैत, इनमें से एक को भी मत छोड़ना। हमारे हाथों में दोनों चीज़ें हैं, कुरान भी और अहले बैत भी। तो ना हम अहले बैत को छोड़ेंगे ना हम कुरान पाक को छोड़ेंगे। अपनी अपनी फरियाद लेकर ज़ियारत करने के लिए अलम शरीफ की बलराम शरीफ में आ रहे हैं दूर दराज से लोग, चाहे वो किसी भी मज़हब मिल्लत के लोग हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर अभी वही बाद नमाज ज़ोहर अलम शरीफ आएगा और यही इसी जगह से अलम शरीफ की ज़ियारत करवाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत से पूछे भाई कहाँ से आप आए? जी हम पीलीभीत शरीफ से आए। पीलीभीत शरीफ से। ये बताइए बलराम शरीफ में आने का मेन मकसद क्या है? आने का मेन मकसद अल्हम्दुलिल्लाह उवैस मियाँ हुजूर से हम मुरीद हैं जी, वो हमारे पीरो मुर्शिद हैं और यहाँ से फैज़ान बढ़ता है उसको लूटने के लिए आए। माशाअल्लाह। मन्नत थी आपकी? नहीं, पहली मरतबा आया हूँ। मैंने पिछली साल देखा था ये सोशल मीडिया के ज़रिए से
वैसे पता नहीं था मुझे, लेकिन इस बार हुजूर ने बुलाया है तो आए हैं बस। माशाल्लाह। नहीं, ये तो अपनी अपनी अक़ीदत की बात है कि हज़रत मौला अब्बास का ये अलम कोई मामूली अलम नहीं, ये वही अलम है जो लश्कर अहले बैत की नुमाइंदगी कर रहा था। ठीक है, आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? जी वहीं पलवीस शरीफ से हैं। साथ ही में आप? जी जी सब साथ हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, ये हम यहाँ अलम तक शरीफ आए के हैं। बारे में? अलम शरीफ के बारे में दीदार करने आए हैं। ज़्यादातर दुनियादारी है लोगों के अंदर जो पैसों को लेके होता है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई कभी कह नहीं सकता हुजूर ने कभी भी पैसों की कोई बात हुई। यहाँ पे सिर्फ जो भी कुछ होता है फ्री में होता है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली खानका देखी है। मैं काफ़ी घूमा हूँ। मैं 2023 में हुजूर से मुरीद हुआ। मेरी उम्र लगभग 25 साल है। मैं 5 साल से वेट कर रहा था कहाँ जाऊँ मैं मुरीद होने के लिए। मैंने खुद ये चीज़ नापी कि हुजूर के अंदर जो बात है, बाद नमाज ज़ोहर, जिसको भी वली देखना है तो बिलग्राम शरीफ बाद नमाज ज़ोहर अलम शरीफ की ज़ियारत होगी। अलम शरीफ को देख के एक रूहानियत महसूस होती है, कैफियत जो होती है वो हर कोई बयान किताबों में नहीं मिलेगी। ये चीज़ है, सच्चा ये इंसान आशिक का ईमान का मामला होता है। इमाम हुसैन ही जान सकता है। अब ये हर की चीज़ किताबों में नहीं मिलेगी ना। अब लोगों का मायना रहता है यहाँ पे कुछ कि और जो गैर महरम औरतें हैं ये आ रही हैं, ऐसे शादियों में तो जाती हैं, उर्स में भी तो जाती हैं, और उर्स में ऐसे सोर्सों में जाती है, वहाँ पे पाबंदी क्यों नहीं है? शादियों में क्यों जाती हैं, फिर वहाँ पाबंदी क्यों नहीं है? बात है अकीदे की। यहाँ पे हमारा जो नज़रिया है, जो अकीदा हम लेके आए, उसके हमें बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं। हम तो ज़ियारत करने के लिए आए हैं। मेन चीज़ हमारा फोकस इस पर होना चाहिए।